और उसके अलावा देखिए क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस में क्या होता है, तो ये अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये बीटा और इप्सिलॉन टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्टली अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये देखिए अल्फा टॉक्सिन, ये क्या होता है, लेसिथिनेज पाया जाता है। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन में हमको लेसिथिनेज देखने को मिलता है, और लेसिथिनेज में फास्फोलाइपेज एक्टिविटी होती है। तो फास्फोलाइपेज एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, फास्फोलाइपेज फास्फोलिपिड से बनती है हमारी सेल सेल मेम्ब्रेन। तो ये फास्फोलाइपेज फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन को ये ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये देखिए ये लेसिथिनेज होता है, और लेसिथिनेज का काम क्या होता है, दैट कैन कॉज मायोनेक्रोसिस। तो ये जो अल्फा टॉक्सिन है ना, अल्फा टॉक्सिन में लेसिथिनेज होता है, ये मायोनेक्रोसिस कॉज कराता है। मायोनेक्रोसिस का मतलब क्या हो, गैस गैंग्रीन कॉज कराएगा। कैसे कराता है, तो देखिए ये फास्फोलाइपेज एक्टिविटीज में होती है, इस वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, और जब सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो कैपिलरी की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से मसल में आपको टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और मसल में जब टेंशन देखने को मिलेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे मायोनेक्रोसिस ये कॉज करेगा। ठीक है, तो मायोनेक्रोसिस कॉज करेगा, इसकी वजह से हमको गैस गैंग्रीन देखने को मिलेगा। तो देखिए ये गैस गैंग्रीन है। ठीक, ये देखिए गैस गैंग्रीन हो गया। और ये गैस गैंग्रीन जब हमारे क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस से होता है ना, तो यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होना चाहिए कि मोस्टली ये जो होता है कॉन्टेमिनेटेड इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, यानी कंटामिनेटेड वाउंड है वहां पे देखने को मिलेगा, और एनारोबिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन और कंटामिनेटेड वाउंड होना चाहिए, तभी हमको क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस के जरिए गैस गैंग्रीन देखने को मिलता है। और बाकी दूसरी वजह से भी गैस गैंग्रीन देखने को मिलता है, और दूसरे वहां पे पॉजिटिव एजेंट होते हैं। जैसे देखिए हम बताएं कि गैस गैंग्रीन ये ऑल्सो कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम एंड क्लॉस्ट्रीडियम नोवी। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम क्लॉस्ट्रीडियम नोवी भी ये गैस गैंग्रीन कॉज कराते हैं। और ये क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम जो होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन कॉज कराता है। अभी आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हुआ, और उसके बाद फिर बात करते हैं तो गैस गैंग्रीन क्या होता है, प्रेजेंट एज सॉफ्ट टिश्यू क्रिप्टस। तो देखिए सॉफ्ट टिश्यू के क्रिस्टल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हीमोलिसिस भी कॉज कराएगा ये क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, जिसकी वजह से हमको हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन की बात की गई, इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। तो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या है कि ये फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। और फूड पॉइजनिंग कैसे कॉज करेगा, तो देखिए बताया गया कि इफ हेवीली स्पोर कंटेमिनेटेड फूड इज कुक्ड बट लेफ्ट स्टैंडिंग too long at less than 60 degrees Celsius, spore germinate, vegetative bacteria ingested, enterotoxins, late onset food poisoning, symptom resolution in 24 hours। तो देखिए यहाँ पे पूरा ये बताया गया कि ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, तो इसका मतलब है कि ये हीट रेजिस्टेंट होगा। और जब इसको हम पकाएंगे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पोर होंगे, पकाएंगे तो उस वक्त तो ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पकाने के बाद जब हम इसको ठंडा करेंगे देंगे ना, और 60 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा देर तक रहेगा ना, इस 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, तो ये जो स्पोर होते हैं ना, ये स्पोर देखिए ये जो होते हैं वेजिटेटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया हो गए। तब ये वेजिटेटिव बैक्टीरिया जब इंजेस्टेड होंगे ना, जब यानी हम इसको खाने के जरिए अंदर लेंगे, खाना ठंडा हुआ, इसमें वेजिटेटिव बैक्टीरिया आ गए और इसको हम अंदर ले लिए। ठीक है, ये भी हमारे गट में चला गया, तो यहाँ पे ये एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। और जो यहाँ पे एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, तो एंटेरोटॉक्सिन यही फूड पॉइजनिंग कॉज कराएगा। ठीक है, तो लेट ऑनसेट 10 से 12 घंटे में हमको फूड पॉइजनिंग देखने को मिलेगी, और ये रिजोल्यूशन इन 24 आवर में इसका रिजोल्यूशन हो जाता है। तो ये हमको देखने को मिलता है क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस में। मेन ये गैस गैंग्रीन कॉज कराता है, लेकिन ये फूड पॉइजनिंग भी कॉज कराता है। और फूड पॉइजनिंग कोल्ड वार्म फिनोमेनन के जरिए कॉज कराता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये गर्म होता है तब भी ये हीट रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ नहीं इसमें बिगड़ता है, और जब ये ठंडा होता है तो ये स्पोर जो होता है ये जर्मिनेट होने लगता है, और जर्मिनेट होने की वजह से वेजिटेटिव बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है, जो कि इंटेस्टाइन में चला जाता है इंजेक्शन के जरिए। ठीक है, हम खाने में इसको ले लेते हैं, और वहां पे इंटेरोटॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज कराता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस के दो चीज हम देखें, मेनली गैस गैंग्रीन कॉज कराता है। अब याद कैसे करेंगे, तो देखिए बताया गया कि परफेरेंजिस परफोरेट्स एक गैंग्रीनस लेग। तो ये गैस गैंग्रीन हमको लेग में देखने को मिलती है, तो इससे हम याद रखेंगे परफोरेंजिस परफोरेट। देखिए तो ये परफोरेट परफोरेंजिस से हम रिलेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर बताया गया कि स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन। तो देखिए स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन हमको बहुत रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन होता है। तो ये स्पॉन्टेनियस गैस गैंग्रीन वाया हेमेटोजेनस सीडिंग, तो ये हेमेटोजेनस रूट से सेपरेट होगा, और एसोसिएटेड विद कोलोनिक मेलिग्नेंसी, तो इसमें आपको कोलोनिक मेलिग्नेंसी देखने को मिलेगा। और ये मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम। देखिए हमें पता है क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिसिकम के जरिए भी आपको गैस गैंग्रीन देखने को मिलता है, लेकिन ये जो होता है ये रेयर होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पे कोलोनिक मेलिग्नेंसी वगैरह भी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये हिमेटोजेनस सीडिंग रूट अपनाता है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें तो बहुत ज्यादा नहीं। देखिए सर्जिकल डिब्रीमेंट हम करेंगे, उसके अलावा आईवी पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन देंगे, और हाइपोबैरिक ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि ये जो होता है ये एनाएरोबिक होता है। ठीक है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है, और जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे तो एरोबिक कंडीशन पैदा हुई, और इसमें ये क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया हुआ, इस वजह से हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी फायदेमंद होगी। और अब लास्ट में हम बात करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले की। ठीक है, जिसको हम